चलो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर की क्लास है आज हमारी। कंज्यूमर कौन होता है, कोई मुझे बताएगा? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हु इज अ कंज्यूमर? कोई जनरल आइडिया देगा कंज्यूमर कौन होता है? एंड जो प्रोडक्ट लेता है एंड यूज करता है एंड उसका डिस्पोज करता है। बिल्कुल, जो बेसिकली हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है वो हमारा कंज्यूमर है, ठीक है। ओके, तो अब हम जो इस सब्जेक्ट में जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर्स बिहेवियर, यानी एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को लेकर या फिर जनरल लाइफ में किस तरीके से बिहेव करता है और उसका बिहेवियर किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को, हमारी कंपनी को इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल वेज की बात करें तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जो हमारे जो भी है, मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते थे यानी जो कंपनीज होती थी, वो अपनी मर्जी से किसी भी डिजाइन का, किसी भी कलर का, किसी भी चॉइस का प्रोडक्ट बनाते थे और उसे मार्केट में सेंड करते थे और कस्टमर कुछ भी खरीदता था, ठीक है। कस्टमर कभी अपनी चॉइस सामने नहीं रखता था। बट अब जो चल रहा है दैट इज अ मॉडर्न एरा, ठीक है। मॉडर्न एरा में क्या हुआ, जो हमारा कंज्यूमर है उसने अपनी विश लिस्ट बना ली है। कंज्यूमर ने अपना एक पूरा क्राइटेरिया बना लिया है कि मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, वो जो चीज है जिसे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ या जिसे मैं खरीद रहा हूँ वो किस तरीके की दिखनी चाहिए। तो आज की जो सोसाइटी है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करता है, पहले प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है। दोनों में फर्क समझ आया, आज के और पुराने मेथड में, ट्रेडिशनल वेज में? मैम क्या समझ आया? अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने जनरल एक इंट्रोडक्शन दिया आपको कंज्यूमर बिहेवियर का। क्या आप लोगों को ये समझ आया? Am I audible? यस मैम। तो आपको ये समझ आया? मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया बच्चे, मैंने मीनिंग वगैरह कुछ नहीं बताया, मैंने जस्ट एक इंट्रो दिया। क्या आप लोगों को ये इंट्रो समझ आया? यस मैम। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगी तो आपको किसी एक पर्सन की तरह बिहेव करना है, ठीक है। थिंक यू आर अ कस्टमर और थिंक यू आर अ प्रोड्यूसर, ठीक है। जब आप इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करोगे बहुत आसान रहेगा अगर आप इसको एक कस्टमर या फिर एक प्रोड्यूसर की तरह सोच के पढ़ो, ठीक है। ओके, हम दोबारा से रिज्यूम करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो हम जब मीनिंग पढ़ते हैं इसका तो क्या होता है, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, दिस सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। इस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोसेसेस that they use to choose, use and dispose of product and service, including consumers emotion, mental and behavioral response. बेसिकली इस लाइन का मतलब है कंज्यूमर बिहेवियर में हम क्या करते हैं, कंज्यूमर को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि वो क्या चूज कर रहा है, यूज टू चूज लिखा है यहाँ पे, देन यूज कि वो क्या चीज यूज कर रहा है, पहले उसने क्या चूज किया, फिर उसने क्या यूज किया, देन उसको डिस्पोज ऑफ किया, ठीक है। इन सब प्रोसेस के बीच में जो हमने तीन चीजें पढ़ी कि पहले वो चूज करेगा, फिर यूज करेगा उसको, देन डिस्पोज ऑफ कर देगा, इन तीन स्टेज में और इन तीन स्टेज के बाद कंज्यूमर की मेंटल, इमोशनल और बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या था एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। वो सब हम कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रतिभा है, प्रतिभा को भूख लग रही थी, ठीक है। तो प्रतिभा ने सोचा मैं क्या खाऊं जो मेरी भूख जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। शी थॉट ऑफ, प्रतिभा क्या खाओगे? ठीक है, प्रतिभा
क्या चॉइस आपकी, क्या खाना पसंद करोगे? बर्गर। नूडल्स? बर्गर। बर्गर, ठीक है। चलो, प्रतिभा ने सोच लिया उसे बर्गर खाना है। प्रतिभा कंज्यूमर है, उसने सबसे पहले चूज किया कि उसे क्या परचेज करना है, उसे बर्गर खाना है। अब सेकंड चीज है, उसने कौन सा बर्गर खाना है, ठीक है, किस जगह का बर्गर उसको पसंद है। प्रतिभा, कहाँ का दोगे बताओ? एग्जाम्पल दो, कोई भी एक नाम ले दो। ओके, स्ट्रीट फूड पसंद है आपको? यस मैम। ठीक है, चलो, प्रतिभा ने सोच लिया कि उसके घर के पास, जो स्ट्रीट में उसके घर के पास में कोई एक बर्गर शॉप है, वो वहां से परचेज करेगी, और उसने वहां से परचेज करके उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप हुआ, पहले उसने चूज किया उसे क्या खाना और कहाँ से खाना है। सेकेंडली उसने उसको खा लिया, ठीक है, प्रतिभा ने बर्गर खा लिया और फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब उसने वो रैपर वगैरह सब फेंक दिया। इस पूरी प्रोसेस में प्रतिभा के माइंड में क्या चल रहा था, और इस बर्गर को कंज्यूम करने के बाद प्रतिभा का क्या रिस्पॉन्स है उस एक चीज से रिलेटेड, वो हमारा कंज्यूमर्स बिहेवियर होगा, ठीक है। जब हम उस चीज की स्टडी करेंगे कि प्रतिभा इस पूरे प्रोसेस के बीच में क्या सोच रही थी, क्या चाह रही थी, वो सब कंज्यूमर बिहेवियर के बीच में आएगा, ठीक है। अब प्रतिभा उस बर्गर को कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई? एग्जाम्पल ले रहे हैं, सच में तो नहीं कंज्यूम किया, बट अगर आप सोचो कि आपने कंज्यूम कर लिया, तो आप क्या सेटिस्फाइड हो या नहीं हो? प्रतिभा, यस मैम। सेटिस्फाइड हो या नहीं हो? सेटिस्फाई हूँ मैम। Alright, ठीक अगर है। मेरे को टेस्टी लगा तो मैं सेटिस्फाई हूँ, अगर नहीं लगा तो नहीं हूँ। ठीक है, तो बेसिकली डिपेंड करता है, जब एक कंज्यूमर ने किसी चीज को कंज्यूम किया, उसके बाद उसका नेचर किस तरीके का था, उस एक प्रोडक्ट को लेकर उससे सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, ये सब चीजें हम कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी करेंगे। मीनिंग क्लियर है? यस एग्जाम्पल के मैम। साथ? और ओके, प्रतिभा को क्लियर है, बाकी आपको रोल यस नंबर मैम। 76 क्लियर है, और 79 को वॉइस एक्चुअली हमारी जा नहीं रही है, तो उसका मेरे को मैसेज आ गया था, कोई बात नहीं, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो जाता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन डिपेंड करती है आप कौन सी डेफिनेशन लिखना चाहते हो, ठीक है, किस ऑथर की डेफिनेशन लिखना चाहते हो। अगर हम बात करें कंज्यूमर बिहेवियर में, मेरे पास दो डेफिनेशन है, अगर आपको इन दोनों से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, देन गो फॉर अनदर वन, ठीक है। आप गूगल सर्च करोगे, आपको बहुत सारे ऑथर्स की डेफिनेशन मिल जाएंगी, बट जब भी आप डेफिनेशन लिखो, कोट एंड कोट जिस ऑथर की लिख रहे हो, सेम एज इट इज लिखनी होती है, ठीक है। कभी भी खुद से वर्डिंग डाल के डेफिनेशन मत लिखना। क्या होता है, कई बार कोई फेमस ऑथर की अगर आप डेफिनेशन लिखते हो और आपने वर्डिंग अपनी बीच में लिख दी है, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे ने उस ऑथर की डेफिनेशन नहीं लिखी। इसके आपको सही डेफिनेशन लिखने के मार्क्स मिलते हैं, गलत लिखने के कट भी जाते हैं, ठीक है। तो कभी गलत मत लिखना, और अगर अपनी वर्डिंग डाल रहे हो ना किसी ऑथर को कोट करके, तो कभी भी उसे इन्वर्टेड कॉमास में मत लिखना, ठीक है। ऑलवेज राइट इट इन अ सिंपल लैंग्वेज, कभी उसको इन्वर्टेड कॉमा में मत करना अगर अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। According to Lawden and Vita, consumer behavior is decision process and physical activity which individual engage in when evaluate, acquire, using and dispose of goods and service. ये एक डिसीजन प्रोसेस है, एक फिजिकल एक्टिविटी है कंज्यूमर की, जहां पर एक इंडिविजुअल किस प्रोसेस में एंगेज हो रहा है, पहले वो इवेल्युएट कर रहा है, पहले सोच रहा है उसे क्या चाहिए, फिर उस चीज को एक्वायर कर रहा है, उस चीज को अपने पास पोजेशन ले लिया, उसने खरीद लिया, उसको यूज कर रहा है और डिस्पोज ऑफ कर रहा है, चाहे वो कोई गुड है चाहे वो सर्विस है, ठीक है। अब गुड्स क्या होते हैं? गुड्स पता है किसी को क्या होते हैं? गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? जो फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारे पास जिसे हम टच कर सकते हैं। सर्विसेज क्या होते हैं? सर्विसेज क्या होते हैं? किसी को आइडिया है सर्विसेज क्या होते हैं? ओके फाइन, अगर आप किसी फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको प्रोडक्ट देता है क्या? मैम। नहीं,
डॉक्टर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो चीज आपको फिजिकली मिल रही है आपके, आप उसे टच कर सकते हो, आप उसे देख सकते हो, वो हमारे गुड्स में आता है। जो चीज आपको सिर्फ फील कर पा रहे हो, ठीक है, जिस चीज को आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, वो आपकी सर्विसेज में आएगी, ठीक है। आपकी होटल सर्विसेज हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, आपका डॉक्टर हो गया, ये सब चीजें जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट अगर हम बात करें शॉपकीपर्स की, तो वो हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, गुड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज में। ये बेसिक चीज है, जब आप मार्केट स्टडी करते हो तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर हुआ ये? Is it clear to all? Roll number 76. Right, 76. आपको क्लियर हुआ? मेरी वॉइस कट रही है क्या बीच में? आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आई थॉट आपको सुन नहीं रहा है। हेलो, यस मैम। मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या प्रतिभा? मैम ऑडिबल हो। Then where is roll number 76? रोल नंबर 76 आपको ऑडिबल हूँ? मैम 76 प्रतिभा है। ओके, 76 प्रतिभा है। 74 आपको ऑडिबल हूँ मैं? यस मैम। ठीक है, तो आपको समझ आया डेफिनेशन जो हमने पढ़ी? यस मैम। सॉरी? यस मैम। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट पे चले हम लोग नेचर ऑफ कंज्यूमर स्टडी करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ कंज्यूमर में, कंज्यूमर बिहेवियर में हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। फर्स्ट है सिस्टमैटिक प्रोसेस। जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है। एक पूरा प्रोसेस है जो कंज्यूमर किसी चीज के बारे में सोचता है, फिर उसके बारे में डिसीजन लेता है, परचेज किया, उसको यूज किया एंड डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। Consumer behavior is a systematic process relating to buying decision of the consumer. The buying process consists of the following steps. First is need identify करता है सबसे पहले, उस चीज से related information search किया, listing बनाई कि उसे क्या चाहिए, परचेज करने का डिसीजन लिया, और परचेज के बाद का इवेल्युएशन मार्केटर करेगा कि जब कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, उसके बाद उसका पोस्ट परचेज रिव्यू क्या था, फीडबैक क्या था, ठीक है। जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आफ्टरवर्ड्स सेकंड है हमारा इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स। जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। कैसे? अब जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें केक परचेज करने की, ठीक है, जब हम बेसिकली केक परचेज करते हैं तो एक वेजिटेरियन फैमिली के माइंड में क्या होता है कि उन्हें केक चाहिए, एगलेस, राइट, एगलेस केक्स चाहिए, और जो फैमिली नॉन वेजिटेरियन होगी उन्हें कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये एक सोशल चीज है जो हमें इफेक्ट करती है कि हम क्या चीज परचेज कर रहे हैं। ऑलराइट, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो केक्स बाहर से परचेज भी नहीं करती हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट कि जो केक है वो एगलेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। हमने सोशल फैक्टर डिस्कस किया, साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब अगर बात करें, रोल नंबर 74 है, रोल नंबर 74 को रेड कलर की रैपिंग पसंद है, ठीक है, जो टॉफी है वो रेड कलर वाली ज्यादा पसंद है, और रोल नंबर 76 को क्या पसंद है, उसको ब्लू कलर वाली रैपिंग पसंद है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हमारी अपनी चॉइस है, हमारे अपने टेस्ट है, जो एक कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक प्रोसेस है। दूसरा, बहुत सारी चीजें एक कंज्यूमर को इफेक्ट करती हैं। थर्ड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर। थर्ड पॉइंट का मतलब है कि जो चॉइस ऑफ कस्टमर है, जो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट है फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, वो हर एक कस्टमर के लिए डिफरेंट होगी, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कस्टमर क्या परचेज कर रहा है, कैसे डिपेंड करेगा। अब अगर हम बात करें लो क्लास और हमारी रिच क्लास, लग्जूरियस जो फैमिलीज हैं, ठीक है,
उन फैमिलीज में और मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या फर्क है? मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ वो चीज परचेज करेगी जो उन्हें सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जो हमारी मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें खाने के लिए कुछ परचेज करना है, पहनने के लिए कुछ परचेज करना है, मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन कहीं से भी परचेज कर लेगा, उससे कोई इश्यू नहीं है। बट अगर हम बात करें रिच फैमिलीज की, तो वो एक स्टेटस के हिसाब से परचेज करती है, ठीक है। वो ब्रांडेड चीज खरीदेंगे और वही चीज खरीदेंगे जो उन्हें दिखा सके कि वो एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे, ठीक है। तो डिफरेंट है चॉइस ऑफ जो गुड्स है, वो डिफरेंट है डिफरेंट कस्टमर्स के लिए। तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए? यस मैम। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अब कंज्यूमर का बिहेवियर हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? अब कुछ चीजें हैं, अब कुछ चीजों के लिए जो कस्टमर है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी सोचेगा और कुछ चीजों के लिए ठीक ठीक क्वालिटी में भी एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अगर हम बात करें फूड आइटम्स की और जो हम नॉर्मल वियरिंग आइटम्स खरीदते हैं, दोनों में हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है। एक हम बात कर रहे हैं फूड आइटम्स की, दूसरी हम बात कर रहे हैं वियरिंग्स की, नॉर्मल वियरिंग्स की। अब क्या कोई पर्सन क्वालिटी ऑफ फूड के साथ एडजस्टमेंट करेगा? क्या किसी को चलेगा कि खाना खराब पानी में बना के दे दूं? नहीं चलेगा ना। हर कोई पर्सन डिमांड करेगा कि जो फूड है उसकी क्वालिटी तो अच्छी ही होनी चाहिए। और जो कपड़े हैं उनकी क्वालिटी में फिर भी इंसान एडजस्ट कर लेता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर चाहिए, उन्हें क्वालिटी अच्छी चाहिए, वो ठीक ठीक क्वालिटी की चीज भी परचेज कर लेंगे। फूड, अगर हम नॉर्मल क्लोथ्स की बात करें तो, बट फूड आइटम में वो बिल्कुल भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जो चॉइस ऑफ जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। वेरीज अक्रॉस रीजन, रीजन टू रीजन भी वेरी करता है कंज्यूमर का बिहेवियर। कैसे? अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की और रूरल एरियाज की, दोनों में जो कंज्यूमर है दोनों का बिहेवियर अलग होगा। जो रूरल एरियाज में रह रहे होंगे वो लोग नॉर्मल वेयरिंग्स खरीदेंगे, ठीक है। अगर मैं क्लोथिंग्स की बात लेके चलूं, एग्जाम्पल लेके चलूं, तो जो हमारे रूरल एरिया में लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो लोग मतलब नॉर्मल वेयरिंग्स खरीदेंगे, वो इंडियन कल्चर की चीजें खरीदेंगे। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा कोई मॉडर्न जो मतलब न्यू जनरेशन है वो जरूर वेस्टर्न क्लोथिंग खरीद लेगी। बट जो रूरल एरिया में नॉर्मल लोग रह रहे हैं, जो बहुत टाइम से वहां है, जिन्हें वहां की कल्चर की आदत है, वो लोग वेस्टर्न कल्चर की चीजें नहीं खरीदेंगे। और अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में मैक्सिमम वेस्टर्न क्लोथिंग्स खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो रीजन टू रीजन भी वेरी करता है हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर। यहां तक 5 पॉइंट सबको समझ आए? यस मैम। ओके। फिफ्थ है हमारा, सॉरी